हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विपुल माहेश्वरी, आई एम बीटेक फ्रॉम आईटी रुड़की। तो आज हम सेट्स का लेक्चर 3 पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले। इससे पहले हमने वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब देख लिया। सबसेट, सुपरसेट वो लेक्चर 1 में देख लिए थे। अब हम कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले। तो ये क्या है कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स? तो मैंने तुमको बताया था कि एन ऑफ ए, जैसे सेट ए है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट बी, उन पर हम डिस्कशन, उन पर हम क्वेश्चंस करने वाले। तो सबसे पहले तो अगर कुछ बातें अपन नोटिस कर ले तो हम क्या देख सकते हैं। जैसे लेट से ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम कुछ थ्योरम्स देखें तो एक थ्योरम ये आपको बिल्कुल जरूरी से पता होना चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो जैसे रीजन वाइज 1 2 3 और 4 अगर बोलूं तो ए यूनियन बी रीजन 1 2 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो वो होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी मतलब आपको रीजन चाहिए 1 2 3, तो आपने एन ऑफ ए ऐड किया तो ए मतलब 1 3 ऐड हुआ, प्लस एन ऑफ बी किया तो बी ऐड हुआ 2 3। तो 1 3 2 3, तो 3 दो बार ऐड हो गया ना, इसलिए 3 को एक बार सब्ट्रैक्ट किया हमने, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या तो ऐसा समझ लो, है ना। तो सोचो, खुद से सोचो कि एन ऑफ ए हमने ऐड किया, है ना। जैसे ये एन ऑफ ए हमने ऐड किया, फिर एन ऑफ बी ऐड किया, तो जो दोनों में कॉमन है वो दो दो बार ऐड होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। फिर सिमिलरली बहुत सारी चीजें अपन इसमें देख सकते हैं, मतलब लॉजिकल है सारी। तो जैसे कोई तुमसे पूछे एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ये रीजन 1 के बारे में बोल रहा है। तो अब ये, है ना, तो हम इसको यूजिंग एन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं कि एन ऑफ ए ऐड कर लो, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देख लो, उसमें से रीजन 3 वाले हटा दो। तो रीजन 3 मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो या तो ऐसे कह लो, क्योंकि ए मतलब रीजन 1 3 और ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3, तो ये 3 से 3 हट गया, ऐसे समझ लो। इधर ये 3 से 3 हट गया था तो 1 2 3 बचा था। फिर या फिर इसको एन ऑफ ए यूनियन बी के हेल्प से भी बोल सकते हैं अपन कि आपको रीजन 1 चाहिए, है ना। 1 के लिए आप एन ऑफ ए यूनियन बी करो, तो ए यूनियन बी में एक्चुअली क्या आ गया 1 2 3 पूरा, तो 1 2 3 में से 2 3 हटा दो, और 2 3 क्या है, एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। तो ये 2 3 से 2 3 हट जाएगा, ऐसा सोचो। तो बस हम या तो रीजन वाइज सोच सकते हैं, है ना, कि क्या क्या कहां से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें एन ऑफ ए पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी पता है, और अगर हमें जैसे ये निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से हमारा कॉमन सेंस यूज करके हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। पर मेनली ये तो दिमाग में बैठा ही लो, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब जैसे पहला एग्जांपल, तो आउट ऑफ 70 पीपल, out of 70 people 37 like coffee, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one drink। मतलब सभी पर्सन को, ईच पर्सन को कम से कम एक चीज तो पसंद है, कॉफी या टी, ठीक है, उनमें से एक चीज तो पसंद है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, है ना, दोनों किसको पसंद है, टी एंड कॉफी। तो देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, आउट ऑफ 70 पीपल, वेन डायग्राम के थ्रू अगर करना है तो लेट से ये कॉफी वाले लोग और ये टी वाले लोग,
तो आउट ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल है, जिसमें से हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ चीज पसंद है। तो पहले एक बार खुद अटेम्प्ट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके, है ना। तो टोटल 70 पीपल है एंड उसने बोल दिया ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। तो ये 70 जो है इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज एन ऑफ सी यूनियन टी। अगर दोनों को अपन मिला दे, जैसे रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, तो इन तीनों को मिलाकर सी यूनियन टी में 70 लोग हैं। उसमें से 37 लाइक कॉफी, तो एन ऑफ सी कॉफी वाले 37 लोग हैं जो कि रीजन 1 और 3 को बिलोंग करते हैं, और टी वाले लोग 52 है। ठीक है, तो टी वाले लोग मतलब रीजन 2 और 3 को में जो हैं वो 52 लोग हैं। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, तो दोनों दोनों मतलब ये रीजन 3 की बात कर रहा है कि रीजन 3 में कितने लोग हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लॉजिकल चीज है कि कॉफी 37 को पसंद है और टी 52 को पसंद है। तो दोनों एक बार ऐड करो, तो 52 और 37 89। तो 89 ऐसे लोग हैं जो कॉफी और टी की उसमें आ रहे हैं, पर टोटल तो 89 नहीं है ना। मतलब जिन्हें कॉफी पसंद है और जिन्हें टी पसंद है दोनों को ऐड करे तो वो 89 है। तो ये 70 तो टोटल लोग है, तो 19 लोग, 19 लोग एक्स्ट्रा कहां से आए, तो 19 लोग वो दोनों चीजों को पसंद करते हैं। डायरेक्टली लॉजिकल ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी अगर अपन ऐसे सोचो कि एन ऑफ सी यूनियन टी will be equal to n of c plus n of t और माइनस n of c इंटरसेक्शन t, तो यहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा ये 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस c इंटरसेक्शन t, और c इंटरसेक्शन t वालों को इधर ले आओ तो आंसर आ जाएगा ये 89 माइनस 70। तो मैं यही बोल रहा था कि जो 19 लोग है, 37 प्लस 52 एक्स्ट्रा 89 आ रहा है, तो 19 लोग वही है जो दोनों में कॉमन है। मतलब 19 लोग ऐसे जिनको कॉफी भी पसंद है, जिनको चाय भी पसंद है, टी भी पसंद है, तो ऑब्वियसली कॉफी में भी आएंगे, टी में भी आएंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 70 से 19 एक्स्ट्रा ही तो होने वाला था। तो बिल्कुल लॉजिकल है, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 400 people speak हिंदी और इंग्लिश और बोथ, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। फिर इसमें 270 पीपल इसी में से स्पीक हिंदी ओनली, एंड 50 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाया जाए, तो ये हिंदी इंग्लिश, तो उसने बोला 400 पीपल स्पीक हिंदी और इंग्लिश और बोथ, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। तो एन ऑफ एच यूनियन ई, हिंदी और इंग्लिश ये 400 है। तो रीजन 1 2 3 ये तीनों मिलाकर 400 पीपल। तो उसने बोला 270 पीपल स्पीक हिंदी ओनली, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते। तो क्या मैं बोलूं 270 तो रीजन 1 में ही तो लाई करेंगे। तो एन ऑफ हिंदी ओनली, तो ये 270 है। हिंदी ओनली मतलब अपन बोल सकते हैं इसको वैसे एच इंटरसेक्शन ई बार की नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोलते वो, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो रीजन 1, फिर वो बोल रहा है एंड 50 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो क्या मैं बोलूं रीजन 3 में ही तो है 50 लोग, तो 50 पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो रीजन 3 में आ गए क्योंकि ये हो गया एच एंड ई, तो 50। तो वो क्या पूछ रहा है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। तो ये रीजन 2 की तो बात कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले।
तो जब टोटल 400 लोग हैं तो क्लियरली वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है कि 270 प्लस 50 320। तो अगर ये 320 है तो यहाँ पर 80 पीपल होना चाहिए। क्लियरली ऐसे ही समझ में आ गया तो वेन डायग्राम से। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम से भी इजीली हो जाते हैं। तो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 80 लोग हैं, क्योंकि 270 प्लस 50 320 और 320 में 80 ऐड करेंगे तो 400 होगा। तो टोटल 400 लोग हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये तो एक एक रीजन का आपको नंबर ऑफ पीपल, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा था, तो डायरेक्टली हमने कर लिया। ठीक है, और ये 400 जो उसने दिया है वो क्लियरली मेंशन किया है कि स्पीक हिंदी और इंग्लिश और बोथ, है ना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या पीपल नहीं है जो कोई भी लैंग्वेज ना बोलते हो, इसका मतलब ये। और जैसे ऊपर भी इसने स्पेसिफाई कर दिया था कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको चाय या कॉफी पसंद ना हो, तो वो नहीं तो इसके बाहर आता, वो यूनिवर्सल सेट में फिर इसके बाहर आता, इसीलिए हमने वो सब अभी ड्रॉ नहीं किया। चलो, तो फिलहाल हम 3 सेट्स पर आगे बढ़ते हैं कि 3 सेट्स की कहानी क्या होगी। तो एक बार 3 सेट्स के लिए वापस से हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी, और ये यूनिवर्सल सेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम, मतलब जो कि हमें पता ही होनी चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर रीजन वाइज बोलूं तो मैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, 4, 5, 6, 7, तो ये रीजन 1 to 7 वाली बात है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 to 7, और ये रीजन 8 बाहर। तो देखो, इसको बोल सकते हैं अपन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। मेरे को 1 to 7 वाला रीजन चाहिए था, लेकिन मैंने ए को ऐड किया, फिर मैंने बी को ऐड किया, और फिर मैंने सी को ऐड किया। तो देखो, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि रीजन 1 2 3 तो एक एक बार ऐड हुआ, है ना, ए बी सी में ऐड किया। लेकिन जो रीजन 4 5 6 है, रीजन 4 कैसा है, जो ए और बी दोनों में आता है, रीजन 5 बी और सी दोनों में आता है, और रीजन 6 ए और सी दोनों में आता है। तो जब वो दोनों में आते हैं तो दो दो बार ऐड हुए ना, जैसे रीजन 4 इसमें भी ऐड हुआ, ए में, और बी में भी ऐड हुआ। तो सिमिलरली 5 और 6 दो दो बार ऐड हुए। और रीजन 7 तीनों में आता है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, तो वो 3 बार ऐड हो गया। लेकिन हमें करना तो सबको एक एक बार ही ऐड था, तो इसका मतलब है हमें कुछ चीजें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जैसे ए और बी में किया था, ए यूनियन बी वाले केस में किया था। तो हमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, आपने ये तीनों ऐड किया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रीजन 4 5 6 दो दो बार ऐड हो गए, तो उन्हें एक एक बार हम सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रीजन 4 को आप लिख सकते हो जैसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस रीजन 5 को बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए। तो देखो, यहाँ पर एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी में तुमने रीजन 4 5 6 दो दो बार ऐड कर दिए, तो यहाँ पर एक एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में 4 नहीं है, पर एक्चुअली में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज 4 7, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5 7, और सी इंटरसेक्शन ए क्या है 6 7। तो जो हमने बोला कि रीजन 4 5 6 दो दो बार ऐड हुए, तो वो हमने एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए 4 5 6। लेकिन देखो 7 भी तो सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर, तो अब 7 की भी तो कहानी समझो। तो जो रीजन 7 है, जब एन ऑफ ए ऐड किया तो 7 यहाँ भी ऐड हुआ, 7 यहाँ भी ऐड हुआ, 7 यहाँ भी ऐड हुआ, और वो 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। देखो ये 3 बार, इन 3 बार से सब्ट्रैक्ट, तो 7 एक्चुअली में आया ही नहीं, तो 7 को हमें एक बार और ऐड करना पड़ेगा। और रीजन 7 क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो, और बाकी ऐसे तो हम बहुत सारी इसमें थ्योरम्स वगैरह बना सकते हैं। तो लॉजिकली वापस हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि हाँ क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, ए मतलब कॉफी पी रहा है, बी मतलब टी पी रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स कॉफी,
ए वाले, बी वाले चाय वाले, और सी कोल्ड ड्रिंक वाले लेट्स से। तो अब तुमसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु ड्रिंक्स एग्जैक्टली वन, मतलब एग्जैक्टली वन ड्रिंक वाले, तो एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी वाले, तो ये तुमसे रीजन 1 2 3 की बात कर रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी, मतलब ऐसे लोग जो एग्जैक्टली एक ड्रिंक लेते हो, मतलब या तो कॉफी पीते हो या फिर चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक, सिर्फ एक एक, तो वो रीजन 1 2 3 को रिप्रेजेंट करेंगे ना। सिमिलरली बहुत सारे रीजन बना सकते हैं कि पीपल हु टेक्स एग्जैक्टली 2 ड्रिंक, या जिनको 2 ड्रिंक पसंद है, 2 चीजें पसंद है इसमें से, तो वो रीजन 4 5 6 कहलाएगा। क्योंकि 4 वाले कौन है, जिनको ए और बी पसंद है, 5 जो बी और सी में लाई करते हैं, और 6 जो ए और सी में, तो 2 2 वाले आ गए ना। और 7 जिनको तीनों चीजें पसंद है, कॉफी टी और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हम रीजन 1 2 3 पे अगर फोकस करें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो अगेन ये अपने पे अब क्वेश्चन पे डिपेंड है कि दिया क्या है। तो लेट से अपने को निकालना है रीजन 1 2 3 में कितने एलिमेंट्स या कितने पीपल लाई करते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ लेट से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के हेल्प से निकालते हैं इसको। तो लेट से हमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू पता है, तो ये तो 1 2 7 है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 7 होता है, तो हमें तो 1 2 3 चाहिए बस। तो इसमें से हमें वो 4 5 6 7 माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको 1 2 3 निकालना था, तो आपने ए यूनियन बी यूनियन सी ऐड कर दिया पूरा 1 2 7। तो अब इसमें 4 5 6 7 हटाना पड़ेगा। तो 4 5 6 तो वैसे ही हटाते हैं अभी जैसे समझा था। 4 कैसे हटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी की हेल्प से। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। फिर 5 कैसे हटाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी की हेल्प से। और 6 कैसे हटाएंगे, सी इंटरसेक्शन ए की हेल्प से। तो अगेन वही बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है 4 7, तो ये तुमने 4 7 हटा दिया। फिर यहाँ 5 7 और सी इंटरसेक्शन है 6 7। तो तुमने 4 5 6 तो हटा दिया है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी से। लेकिन 7 का क्या हुआ, 7 इधर एक बार था और तुमने एक्चुअली में 3 बार हटा दिया। तो अब 2 बार ऐड भी तो करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। तो इसलिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 2 बार इधर, एक तीसरी बार इधर, और 3 बार वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो बैलेंस आउट 0 बार बचा, तो एक भी बार नहीं चाहिए अपने को, तो 1 2 3 चाहिए। तो इस तरह से अपन चीजें सोच सकते हैं। अब मान लो इसी चीज को हमें कुछ और दिया होता, मतलब क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हो। वो हो सकता है तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये तीनों दे दें। तो इसकी हेल्प से कैसे निकाले। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें 1 2 3 निकालना था रीजन, लेकिन तुमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर लिया। मतलब ए ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया और सी ऐड कर दिया। तो 1 2 3 तो ऐड हुआ, लेकिन अगेन 4 5 6 दो दो बार ऐड हो गए, तो उनको दो दो बार हटाओ। तो 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये तुमने अगेन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 7, फिर ये 5 7 और ये 6 7। तो तुमने 4 5 6 तो दो दो बार हटा दिए। 7 का क्या हुआ, 7 हमें एक भी बार वैसे चाहिए नहीं था, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तीनों में आता है, तो 3 बार ऐड हुआ। लेकिन यहाँ 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि तुमने 2 टाइम्स किया ना। तो 7 इधर भी सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर भी और इधर भी, तो 3 टाइम, लेकिन इंटू 2 कर रहा है, तो 6 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 3 टाइम ऐड हुआ, 6 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया, तो तुम्हें 3 टाइम और ऐड करना पड़ेगा उसको। तो 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से सोचकर हम आइडेंटिटीज बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बस तुम्हारे लिए सैंपल था कि अगर तुम्हें एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी वाले एलिमेंट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये आएगा, मैंने बोला है कि एग्जैक्टली 2 वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो देखते हैं अपने से क्या पूछा जाएगा, है ना। तो थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। अ कॉलेज awarded 38 medals in football,
15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, then how many received yeah, how many persons, how many men received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो देखो क्वेश्चन इस बार 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का आ गया ना, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 मेडल्स उसने फुटबॉल में दिए कॉलेज ने, 15 बास्केटबॉल में दिए और 20 क्रिकेट में दिए। इफ दिस मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में उन्होंने मेडल्स दिए, तो जैसे टोटल लगाओ तो 38 प्लस 20 58 प्लस 15 तो 73, तो टोटल 73 मेडल्स दिए। लेकिन दिए किसको? 58 मैन को उसने बोला। दिस मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन। तो इसका मतलब कुछ लोगों को 2 मेडल भी मिले और कुछ लोगों को 3 मेडल भी मिले होंगे, कि फुटबॉल में भी मिल गया, क्रिकेट में भी मिल गया, बास्केटबॉल में भी मिल गया, या फुटबॉल बास्केटबॉल में मिल गया, ऐसा करके कुछ, क्योंकि लोग कम है, मेडल ज्यादा है ना। तो ये इसका सिनेरियो है। तो साथ साथ इसका अगर वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें, तो ये रहा फुटबॉल, ये रहा बास्केटबॉल, ये रहा क्रिकेट। तो वो बोल रहा है टोटल 58 मेन है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, ये तो 58 ही है। यूनियन मतलब वही कि टोटल डिफरेंट कितने लोग हैं, डिफरेंट लोग 58 है, 58 लोगों में मेडल्स बटे हैं जितने भी मेडल्स हैं। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो 3 ही लोगों को तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले। मतलब वो बोल रहा है F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 है ऐसे लोग जिनको तीनों स्पोर्ट में, फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में भी मेडल्स मिले हो, ऐसे 3 लोग हैं, है ना। तो ये 3 लोगों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट तीनों में मेडल मिला, तो 3 into 3 9 मेडल्स तो इनको ही मिले, मतलब इसका मतलब ये है। अब उसने पूछा देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो वापस जैसे नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये रीजन 7 है वैसे, क्योंकि F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और यूनियन वाला मतलब सारा 1 to 7, और फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट तुम्हें दिख ही रहा है। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो वो कौन सा रीजन पूछ रहा है? एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स मतलब क्या, कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हो। तो मतलब जैसे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल रीजन 4, रीजन 5 और रीजन 6, क्योंकि रीजन 4 5 6 ऐसे हैं, 4 फुटबॉल बास्केटबॉल वाला है, 5 बास्केटबॉल क्रिकेट वाला है और 6 फुटबॉल क्रिकेट वाला है। मतलब 6 मतलब ऐसे लोग जिनको फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों में मेडल्स मिले। तो यही चाहिए उसको, ना तो 7 वाला, क्योंकि 7 में तो तीनों ऐसे लोग हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले, तो हमें ये रीजन निकालना है। तो जैसे, है ना, तो देखो अब एग्जैक्टली 2 वाला आ गया, तो वही जो चीजें गिवन है उसकी हेल्प से ही हम इसे निकालेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, है ना। तो देखो हम बोल सकते हैं कि हमें रीजन 4 5 6 चाहिए, तो हमारे पास एक तो यूनियन है और एक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट वाला है। तो अगर मैं नंबर ऑफ पीपल इन फुटबॉल, नंबर ऑफ पीपल इन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ पीपल इन क्रिकेट, इनको ऐड कर दूं, तो मतलब आपने फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों को ऐड किया। तो जैसे ये फुटबॉल को ऐड किया, बास्केटबॉल को ऐड किया, क्रिकेट को ऐड किया,
तो अगेन वही बात हुई कि 1 2 3 तो आए, 4 5 6 2 बार आ गए, 7 3 बार आ गया। तो पहली बात तो इसमें से हमें 4 5 6 ही चाहिए ना बस, तो 1 2 3 भी हटाना है, तो ये पूरा पूरा एक तो यूनियन हटा दो, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट, ये 58 लोग इसमें से हटा ही दिए। तो हुआ क्या कि तुमने फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट ऐड किया, तो 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7, ये मैंने बताया कि 4 5 6 दो बार ऐड हुआ, 7 3 बार ऐड हुआ। तो उसमें से तुमने एफ यूनियन, बी यूनियन, सी हटा दिया, तो मतलब एक बार का 1 2 7 हटा दिया, तो जो रिपीट हो रहे थे ना सिर्फ वही बचे। ठीक है, तो 4 दो बार आ रहा था, 5 दो बार आ रहा था, 6 दो बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एक बार हट गया, तो अभी एक एक बार तो बचा है। और 7 इसमें 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 3 बार ऐड हुआ था, और इसमें एक बार कट गया, तो अभी 2 बार और बचा है। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, 4 5 6 का वो निकालना है ना अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बस इसमें से 7 7 और हटाना है। तो 7 7 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स रीजन 7 के एलिमेंट्स, और रीजन 7 के एलिमेंट्स दिए अपने को, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हम चीजों को एनालाइज करके, देखकर, अपनी खुद की आइडेंटिटीज बनाकर, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस, तो कर दो, इसमें लगा दे वैल्यूज। तो फुटबॉल में कितने थे लोग, 38, बास्केटबॉल में कितने थे, 15, क्रिकेट में कितने थे, 20, है ना, क्योंकि मतलब वही किया, 38 मेडल्स फुटबॉल में बांटे, तो 38 लोगों को बांटे होंगे ना, मतलब ऐसे। फिर माइनस सबका यूनियन, तो 58, और ये है 3, तो -2 × 3, तो ये कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगा आंसर 9। तो इसका मतलब है रीजन 4 5 6 में 9 लोग हैं, मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनको 2 मेडल्स मिले हैं, है ना। कुछ लोगों को फुटबॉल बास्केटबॉल में, कुछ लोगों को बास्केटबॉल क्रिकेट में, कुछ लोगों को क्रिकेट फुटबॉल में। तो अभी इंडिविजुअली नहीं पता अपने को कि रीजन 4 में एग्जैक्टली कितने, 5 में कितने, 6 में कितने, लेकिन तीनों मिलाकर हमें पता चल गया रीजन 4 5 6 में 9 लोग हैं। 9 लोग ऐसे हैं जिनको 2 मेडल्स मिले, 3 लोग ऐसे थे जिनको 3 मेडल्स मिले थे, और रिमेनिंग फिर जितने लोग बचे उनको सिंगल सिंगल एलिमेंट मिले, सिंगल सिंगल मेडल मिले। तो वो भी निकाल सकते हैं अब तो अपन, क्योंकि अपने को 4 5 6 का आंसर पता है, अपने को 7 का आंसर पता है, तो 1 2 3 का भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन, है ना। तो देखो ये सब हम कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ सर्वे ऑफ a survey of 500 television viewers produced the given information. तो इंफॉर्मेशन क्या है, 285 आउट ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स, हमें ये पता पड़ा कि 285 वॉच फुटबॉल, 285 लोग फुटबॉल देखते हैं, 195 वॉच हॉकी, एंड 115 वॉच क्रिकेट। तो ऑब्वियस ही बात है कि 285 प्लस 195 प्लस 115, ये 500 के ऊपर चला गया। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो दोनों चीज देखते हैं, फुटबॉल हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट हॉकी, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तीनों स्पोर्ट्स देखते हैं, है ना, तभी तो वो डबल और ट्रिपल काउंट हुए। तो आगे इंफॉर्मेशन दी है, 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी, और एक और इंफॉर्मेशन है, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो 50 लोग ऐसे हैं जो ये स्पोर्ट्स देखते ही नहीं है कोई भी, एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 3 गेम्स। देन क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉच exactly one of the 3 games, या 3 sports,
तो हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। तो देखो इस पहले तो इतना तो क्लियर हो गया कि 500 में से 50 तो कुछ भी नहीं देखते, तो 450 ऐसे लोग हैं जो तीनों स्पोर्ट्स देखते हैं। तो हम बोलेंगे कि फुटबॉल यूनियन, हॉकी यूनियन, क्रिकेट में 450 लोग हैं। इसका भी अगर वेन डायग्राम बनाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये फुटबॉल वाले लोग, ये हॉकी वाले लोग, ये क्रिकेट वाले लोग, और ये यूनिवर्सल सेट, तो ये 50 लोग बाहर आ गए जो कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो अगर यहां भी मैं वापस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो 285 वॉच फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले 285 है। 195 हॉकी वाले हैं, 115 क्रिकेट वाले हैं, 45 फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले हैं, 45 फुटबॉल एंड क्रिकेट मतलब इंटरसेक्शन, 70 फुटबॉल एंड हॉकी वाले, 50 क्रिकेट एंड हॉकी वाले। ठीक है, ये सब दिया है। तो बोल रहा है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। तो अगर वापस नंबरिंग करूं रीजन की, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग वैसी है जो स्टैंडर्ड अपन कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स मतलब एक ही गेम देखे तो वो आ गया ना रीजन 1 2 3, क्योंकि रीजन 1 वाले लोग ऐसे जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, रीजन 2 वाले सिर्फ हॉकी, रीजन 3 वाले सिर्फ क्रिकेट। तो ये निकालना है अपने को। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर सबका यूनियन तो दिया ही है, इंडिविजुअल वैल्यूज भी दिए और इंटरसेक्शन वैल्यूज भी दिए। तो जैसे फुटबॉल एंड क्रिकेट की वैल्यू दी है, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट मतलब क्या, रीजन 6 और 7। फिर फुटबॉल एंड हॉकी मतलब क्या, 4 7 रीजन। और क्रिकेट एंड हॉकी मतलब क्या, 5 7। तो अगर हमें रीजन 7 की वैल्यू पता लग जाए कहीं से कि रीजन 7 दैट इज ऐसे लोग कितने जो तीनों स्पोर्ट देखते हैं, तो हमें इनकी हेल्प से रीजन 4 5 6 की वैल्यूज भी पता लग जाएगी कि उसमें कितने कितने लोग हैं। एंड अगर एक बार 4 5 6 7 पता चल गया, तो 1 2 3 तो फिर पता लगना ही लगना है। ठीक है, तो हमें फोकस इस तरह के क्वेश्चंस में जहां इंटरसेक्शन दिया होता है दो दो का, रीजन 7 पे करना चाहिए। तो रीजन 7 कैसे निकालें, तो देखो रीजन 7 भी आसानी से निकलेगा। एन ऑफ एफ यूनियन एच यूनियन सी, तीनों का यूनियन क्या होगा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी, वो जो हमने देखा था थ्योरम, तीनों को ऐड किया, माइनस फिर दो दो का इंटरसेक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दो दो का इंटरसेक्शन मतलब फुटबॉल एंड हॉकी, हॉकी एंड क्रिकेट, क्रिकेट एंड फुटबॉल, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना पड़ेगा, फुटबॉल एंड हॉकी एंड क्रिकेट, है ना। तो ये अपन ने देख लिया था कि ऐसा करना पड़ता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। तो बस इसकी हेल्प से अपने को रीजन 7 का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एफ यूनियन एच यूनियन सी ये तो 450 है। फिर फुटबॉल वाले लोग कितने हैं, 285, हॉकी वाले लोग कितने थे, 195, क्रिकेट वाले 115, फिर फुटबॉल एंड हॉकी वाले 70, हॉकी एंड क्रिकेट वाले बेसिकली सबको ही वो तो माइनस करना है 50, और हॉकी एंड, हाँ मतलब एक और कौन सा बचा 45, 45 कौन से हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले, हाँ ये फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले। और बस ये यही तो निकालना है अपने को, एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सी। तो बस सबको एलएचएस में ले जाओ, तो यहां से एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 20 आने वाली है।
ये कैलकुलेशन करो तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 20 आ गया, मतलब 20 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों स्पोर्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो तीनों स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो बस हो गया हमारा काम। एक बार हम क्या कर लेते हैं, वापस एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। अब देखो तीनों के इंटरसेक्शन में 20 लोग आ गए, है ना। तो फुटबॉल और हॉकी हॉकी वाले कितने थे, तो फुटबॉल एंड हॉकी वाले वो थे 70। तो क्या मैं बोलूं 50 लोग इधर आएंगे ताकि 50 20 70 हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हॉकी एंड क्रिकेट वाले लोग कितने थे, जो हॉकी एंड क्रिकेट देखते हैं, तो वो थे 50। तो क्या मैं बोलूं यहाँ पर 30 आएंगे ताकि 30 और 20 ये 50 हो जाए, हॉकी एंड क्रिकेट वाले। एंड देन फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले कितने थे, फुटबॉल एंड क्रिकेट 45 लोग देखते थे, तो क्या मैं बोलूं यहाँ 25 होगा ताकि 25 + 20 ये हो जाए आपका 45। ठीक है, तो ये सब रीजन पता लगने के बाद अब हमें सिर्फ ये रीजन 1 2 3 जो थे, है ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे जो कि एग्जैक्टली एक स्पोर्ट देखते हैं। तो वो तो क्लियरली अब अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 2 3 वो होंगे टोटल जो है F यूनियन H यूनियन C वाले, है ना, जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 वाले, उसमें से ये नंबर्स अपन सब्ट्रैक्ट कर दे। ये नंबर्स मतलब क्या, ये 50 + 20 + 30 और 25, क्योंकि ये जब नंबर्स माइनस होंगे तो इतने लोग हट गए जो दो दो स्पोर्ट्स देखते हैं और जो तीन तीन स्पोर्ट्स देखते हैं, तो बचे कौन, जो एक एक स्पोर्ट्स देखते हैं। तो टोटल F यूनियन H यूनियन C कितना था, सबका यूनियन था 450। तो 450 में से ये सम हटा दो तो ये कितना हुआ, 20 + 30 50 50 50 100 और ये 125। तो 450 में से 125 गया तो आपका बचा 325। तो हमारा आंसर हो गया 325। तो 325 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट देखते हैं। और इस बार तो हम इंडिविजुअल 1 2 3 का वैल्यू भी निकाल सकते थे, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, क्योंकि फुटबॉल वाले लोग तो दिए ना अपने को 285। तो 285 में से ये लोग सब्ट्रैक्ट कर दो 50 20 और 25, क्योंकि 50 और 25 ऐसे लोग हैं जो दो स्पोर्ट देखते थे, फुटबॉल के साथ हॉकी और फुटबॉल के साथ क्रिकेट, और 20 ऐसे थे जो तीनों स्पोर्ट देखते थे। तो बस वो पूरा फुटबॉल वाले सर्कल में से ये 50 20 25 हटा दो, तो ऐसे लोग आ जाएंगे जो रीजन 1 में है। फिर ऐसे हम रीजन 2 रीजन 3 इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। सब आगे है तो इसके बाद तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, जो भी पूछ ले इसमें कि एग्जैक्टली दो स्पोर्ट वाले, है ना, तो एग्जैक्टली दो स्पोर्ट देखते हो तो वो 50 + 30 + 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 लोग ऐसे जो फुटबॉल हॉकी देखते हैं, 30 ऐसे जो हॉकी क्रिकेट, 25 जो फुटबॉल क्रिकेट, और 20 हमने निकाल ही लिया जो तीनों स्पोर्ट देखते हैं। तो ऐसे करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं अब इस क्वेश्चन में। तो जहां भी दो दो का इंटरसेक्शन दिया हो तो वहां फोकस करो कि तीनों का इंटरसेक्शन आ जाए, तो उसकी हेल्प से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिलहाल एक और ऊपर वाले क्वेश्चन में चीज बोलूंगा कि ऊपर वाले में भी हमारा रीजन 4 5 6 आ गया था, रीजन 7 हमें पता ही था, तो सेम वही हुआ कि 4 5 6 आ गया रीजन 4 5 6 का, लेकिन हाँ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आया, है ना। कंबाइंड आया 4 5 6 का, 7 का अपने को पता ही है, तो वो पूरा F यूनियन B यूनियन C दैट इज 58 में से ये 4 5 6 और 7 का हटा दोगे तो 1 2 3 वाले आ जाएंगे। ऐसे ही तो वो वाले लोग आ जाएंगे जो सिर्फ जिनको सिर्फ सिंगल सिंगल मिला, या तो फुटबॉल में या तो बास्केटबॉल में या क्रिकेट में। तो इस तरह से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सेट्स में इतना ही। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर 3 था जिसमें हमने कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स भी देख लिए। तो सेट्स में इतना ही। ये हमारा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, जेई मेन से एडवांस। ठीक है,
तो आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।